जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अलग ही मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, जिसे करके आप खुद देखेंगे मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर चमत्कार यानी कि आप जो करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ऊर्जा आती है, इंसान मन से दिमाग से हार जाता है कि काम नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत मात्र 15 से 20 मिनट में पता चलेगा कि आपने जाप किया है। यहाँ पर एक बात और कहेंगे, जैसा कि हम लगभग वीडियोस के अंदर कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माता पिता संतान के लिए वशीकरण या मोहिनी प्रयोग। दोस्तों, ये भी उन्हीं में से ही है। तंत्रोक्त प्रयोग है असुर गुरु शुक्राचार्य उनका। और दोस्तों, इतना कारगर मंत्र है, जैसे कि हमने बताया कि जब आप जाप करेंगे, जो विधि विधान इसके अंदर बताया जाएगा, आप एक बार उसको करें, आप खुद देखेंगे ऊर्जा कैसे आपके शरीर में प्रवाह हो रही है। इसी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर दिख जाएगा आपको जो विधान बताया जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों, ये भी कहेंगे कि इसके बाद आपको कभी भी किसी भी वशीकरण की, मोहिनी मंत्र की, आकर्षण की, सम्मोहन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये एक मंत्र बहुत है। और रोजाना रूटीन अगर रखते हैं आप, तो मात्र 20 मिनट, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा तो 30 मिनट। इसके अलावा कुछ भी ना करें दोस्तों। यहाँ पर एक बात और कहेंगे आपको कि ये मंत्र प्रयोग मात्र वशीकरण, मोहिनी शक्ति इसके लिए नहीं है, अनेकों लाभ देगा दोस्तों आपको। कुंडली के अंदर शुक्र अगर किसी का वीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी, सभी के बीच में कोई ना कोई मतभेद रहता है। शुक्र जब डाउन होता है तो सबसे बड़ा कारण ये बनता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी, अलगाव का कारण, मतभेद आपस में, प्रेमियों में। तो यहां पर आपका शुक्र भी कुंडली के अंदर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र का देवता यानी कि जो शुक्र ग्रह का देवता है वो माता लक्ष्मी है। और भोग विलास, लग्जरी, धन दौलत, गाड़ी, सब कुछ भगवान शुक्र से आता है, ये देते हैं। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी आपके ऊपर। आपका बिजनेस, व्यापार है, अगर नौकरी करते हैं आप, वहां पर तरक्की, उन्नति खुद ब खुद होगी। इन सभी कामों के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर, चेहरे के अंदर कोई आकर्षण नहीं है, ऑरा जो मजबूत नहीं है, अपने आप ये सब होने लग जाएगा। दोस्तों, इतने लाभ हैं इस मंत्र के। जब आप करना शुरू करेंगे, गारंटी है 21 दिन रेगुलर करिए, कंटिन्यू करिए। जो विधि विधान बताया जाएगा छोड़िए नहीं, बीच में गैप मत देना। इसी 21 दौरान के अंदर करने के बाद अपना अनुभव बताना कि वाकई में कुछ अनुभव हुआ या नहीं हुआ। बहुत दूर की बात है 21 दिन, हम आपको कह रहे हैं फर्स्ट डे। झूठ बोलने वाले सैकड़ों आएंगे, लेकिन वाकई जेन्युइन जो करेगा वो एक्चुअल और अच्छा अनुभव बताएगा। तो दोस्तों, इस प्रयोग को जरूर करें और सभी करें, जितने भी लोग परेशान हैं। जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी कर सकता है। कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। भगवान शुक्राचार्य का आशीर्वाद मिलेगा इस मंत्र के अंदर, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान कामदेव, महाकाली का आशीर्वाद मिलेगा। सब कुछ समाहित है दोस्तों यहीं पर। इसी एक मंत्र से जीवन संवर जाएगा आपका। जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या करना है, कैसे, कितने दिन और कब तक, सब आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इस चीज का लाभ उठा सकें। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शुक्राचार्य का मंत्र है, तो शुक्रवार को, पूर्णिमा को आप ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार कोई भी हो, अमावस के बाद का हो तो बहुत बेहतर, पहला शुक्रवार, नहीं तो पूर्णिमा। इन दोनों दिनों में से कभी भी, समय इसके अंदर संध्या के बाद, यानी कि सूरज डूब रहा हो, दिन और रात मिल रहे हों, या तो उस समय करें, या फिर इसको आप रात को 9 बजे के बाद
या फिर सोने से पहले 15-20 मिनट पहले, जो कि जाप बताया जाएगा आपको, सोने से पहले करें, फिर वो ज़्यादा बेहतर है। करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चौकी पटरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। घर के मंदिर के सामने बैठना है, और अगर कोई कहे कि मेरे घर के मंदिर के सामने रात्रि काल में, संध्या काल में मैं ये नहीं कर सकता, तो ऐसे में दोस्तों कुछ भी ना लगाएं। अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके बैठ जाएं। खुद का सफ़ेद रंग का कोई भी आसन, धुली हुई चादर कोई भी, या लाल रंग, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। उसके बाद महादेव को याद करें, माता भुवनेश्वरी को, पार्वती माँ को याद करें, और भगवान शुक्राचार्य को याद करें। जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप करने जा रहे हैं, उसके अंदर पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण सफलता मिले आपको। और उसके बाद अपने कुल देवी देवता पितरों से सहायता मांगे कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा आपको हासिल हो, प्राप्त हो। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र में, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी मिलेगा, और स्पेशली उसके अंदर लिखा गया, जितने भी बीज मंत्र हैं इसके अंदर, सभी के अंदर म शब्द आएगा। इसके अंदर एक शब्द है, बीज मंत्र है, यानी कि शुम। उस मंत्र का आपने कम से कम, जब आप ये क्रिया शुरू करेंगे, यानी कि आपने महादेव को, सभी देवी देवताओं को याद कर लिया, कुल देवी देवता, गुरु, गणेश, सभी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया मानसिक रूप से। उसके बाद 5 मिनट अपने इस बीज मंत्र का जाप करना है, आंखें बंद करके, बिल्कुल कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाना है, और आंखें बंद करना है, आगे चक्कर के ऊपर ध्यान करें, और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और शुम, इस बीज मंत्र का जाप करना है आंखें बंद करके, जैसे ओम का जाप करते हैं, शुम शुम शुम। इस तरीके से दोस्तों आपने जाप करना है 5 मिनट पहले इस बीज मंत्र का। आप इसी के अंदर देखें, जैसे कि हमने कहा था चमत्कार, कि तुरंत के तुरंत आपको पता चलेगा आप कुछ कर रहे हो। आपकी जो ऊर्जा है, जो इस मंत्र की शक्ति है, आपकी ऊर्जा से जुड़ के तुरंत दोस्तों, तंत्रोक्त प्रयोग है, आसुरी प्रयोग है, मिनटों में रिजल्ट देगा ये आपको। आपको ऐसा लगेगा कि यहां से लेकर नाभि तक नीचे पूरी की पूरी ऊर्जा जा रही है, और आज्ञा चक्र से यहां ऊपर ऊर्जा आ रही है। ट्राई करिए आप, यहां पर जो बताया जा रहा है वाकई में एक्चुअल होगा या नहीं होगा, करके देखिए। और धीरे धीरे जब आपके 5 मिनट कंप्लीट होने वाले होंगे, पहले लगेगा आपको कि नीचे जा रही है ऊर्जा, फिर नाभि से वो ऊर्जा ऊपर आती हुई आपको खुद पता चलेगी कि ऊपर आ रही है, और यहां से क्राउन चक्र से नीचे की तरफ आ रही है ऊर्जा। ये सब कुछ महसूस होगा, यानी ऊर्जा का पूरा प्रवाह आपको महसूस होगा इसी 5 मिनट के अंदर। उसके बाद इसका ये जो मूल मंत्र है, जो कि आपको बताया हमने कि वीडियो के अंदर लिखित रूप में भी दिया जाएगा, इसका आपने जाप करना है 15 मिनट बिना माला के। इसमें कोई माला की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जाप करें 15 मिनट मात्र। आप खुद देखिए, जब एक बीज मंत्र से जो आपको बताया जा रहा है कि ये होगा, और जब भी जाप करें एक बात याद रखिएगा, नहा धोकर बैठें। पीछे भी हमने एक नहाने वाला प्रयोग दिया था, काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आए कि गुरुजी ठंड आ रही है, नहाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों एक बात कहेंगे, आप लोग साधना क्षेत्र के लायक नहीं हो। फिर सर्दी में रात को 2 बजे भी नहाना पड़े तो जाना पड़ता है। अगर कुछ चाहिए, हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, थोड़ा सा दुख भी सहना पड़ेगा, परेशानी आएगी वो भी झेलनी पड़ेगी, और अगर कोई परीक्षा हुई तो वो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जरूरत आपकी है, किसी और की नहीं है। ना तो उस अलौकिक शक्ति की जिसके थ्रू आप काम करवाना चाह रहे हैं, ना भगवान की, ना किसी देवी देवता की। जरूरत आपकी है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो नियम पालन है। नहीं होता तो लाखों है और भी प्रयोग इसके अलावा, उसके रिलेटेड कुछ और करो। लेकिन वीडियो समझ आता है, आपको लगता है ये क्रिया मुझे समझ आ रही है, मेरे काम की है, मुझे करना चाहिए, तो जो बताया वो करना पड़ेगा।
और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसके अंदर ना कोई पूजा पाठ है, ना विधि विधान है, ना नियम पालन है, कुछ भी नहीं है। बस यही कहेंगे जो भी ड्रिंक करता है पीने के बाद इसका जाप ना करें, फिर वो संध्या के समय अपना जाप करें। इसके अलावा कोई परहेज नहीं है। आप दिन ब दिन देखेंगे आपके जीवन के अंदर तरक्की खुद ब खुद आएगी। कोई लक्ष्मी बंधन है खुद कट जाएगा। तंत्रोक्त प्रयोग है दोस्तों, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, याद रखिएगा 1.25 महीने से 1.25 साल रेगुलर किया, कंटिन्यू बिना नागा। जैसे हमने 15 मिनट बताया है, उसमें 5 मिनट उसको बढ़ा के आपने जो 15 मिनट वाला जाप है 30 मिनट करना है रेगुलर कंटिन्यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और 5 मिनट का जो जाप है उसको 10 मिनट करना है शुम बीज मंत्र का। सिर्फ इतनी सी क्रिया रोज करनी है, इसके अलावा सीरियसली आप कुछ भी ना करें। धन दौलत कारोबार व्यापार सब कुछ चल कर आएगा आपके पास, एवं आपका प्यार भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। आपकी ओरा के अंदर एक बार कोई व्यक्ति आ गया, फोन पर आपसे बात हो गई तो समझ लीजिए वो टच में आ गया, जाएगा नहीं छोड़कर। इतनी भयंकर वशीकरण ऊर्जा जो है इसके मंत्र की वो हासिल होगी। और धीरे धीरे इसके अंदर आपको अलौकिक शक्तियां भी हासिल होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हमने बताया 1.25 महीने से 1.25 साल एकदम से दोस्तों नहीं होता, समय लगता है। और वो समय आपको देना है, वो मेहनत आपको करनी है। आप करिए इस प्रयोग को और खुद देखिए चमत्कार। कंटिन्यू रखिए, नियम बना लीजिए, समय एक ही रखें जब भी कोई साधना करें। जैसे कि हमने बताया इसको कंटिन्यू रखना है, छोड़ना ही नहीं है। तो ऐसे में समय जरूरी है। आपने सुबह स्टार्ट किया है, आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं 4 से 6 बजे, ऐसे में भी। और अगर सुबह शुरू किया तो सुबह का समय रखें, संध्या को किया है तो संध्या को रखें, और रात को किया तो रात को रखें। जिस समय पर आपके पास इसकी पूर्ण ऊर्जा आ जाएगी उस समय पर आप समय चेंज कर सकते हैं। वो यहाँ नहीं, हर साधना में लागू होता है। जिस समय आपके पास उस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा आ जाती है, यानी कि मंत्र जागृत हो जाता है, आपके लिए काम करना शुरू कर देता है उसका उसकी ऊर्जा मंत्र की, उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, समय जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको जो हासिल करना है वो ना हो जाए, तो जिस समय आपने पहले दिन शुरू किया है वही समय रहना चाहिए, इधर उधर नहीं करें आप। काफी ऐसे कमेंट आते हैं कि नहीं हो पाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। दोस्तों, जिस दिन संकल्प करता है इंसान किसी भी शक्ति का, चाहे वो गुरुद्वारा मंत्र लिया आपने या किसी और अदर ने दे दिया कि आपको कि ये प्रयोग कर लो आप, जैसे कि बताया जाता है वीडियो में कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र लेकर मैं अमुक साधना या अमुक मंत्र करने जा रहा हूं, रही हूं। संकल्प दोस्तों, इतनी शक्ति है इस संकल्प के अंदर। किसी भी लोक में देवी देवता है, ग्रंथ कहते हैं हमारे अंदर ही है, इसी धरती पर विराजमान है सारे देवी देवता। लेकिन कहीं भी ये कहने का मतलब है संकल्प, यानी कि जल जब आपके हाथ में आता है, पानी नहीं कहते उसको, पानी लेकर संकल्प करो, होगा ही नहीं वो। जल कह दो उसी पानी को, उसके अंदर अपने आप शक्ति आ जाएगी, सिर्फ एक शब्द का फेर। जिस समय आप जल लेकर अपने हाथ में संकल्प करते हो, तुरंत उस मंत्र के देवी देवता तक आपकी आवाज पहुंच जाती है। 40 दिन का संकल्प होता है, जैसे आपने उठा लिया 1.25 लाख का जाप करूंगा 40 डेज में, और ये नियम पालन बंधन में रहकर करूंगा या करूंगी, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, तुरंत दोस्तों वहां तक आवाज चली जाएगी आपकी, चाहे वो जितनी मर्जी गहरी योग निद्रा में हो देवी देवता। भगवान, संयम यहां पर आपको रखना है, क्योंकि 40 दिन के अंदर परीक्षा आपकी होगी। यहां पर नियम पालन, खान पान का, लेटने का, ओढ़ने का, सारे या जबान से भी बोलने के सारे नियम पालन होते हैं, यानी किसी को गलत नहीं बोल सकते। ये सारी परीक्षाएं हैं, क्योंकि इंसान घिरा पड़ा इन चीजों के अंदर कलयुग में। और उनको छोड़कर दोस्तों जब भगवान की तरफ या किसी देवी देवता की तरफ साधना क्षेत्र के अंदर वो आगे भागता है, बढ़ने की कोशिश करता है, वहां उसकी परीक्षाएं शुरू होती हैं। जिस समय 40 डेज का करते हैं, 5वें दिन से ही उसकी ऊर्जा मंत्र की, उस देवी देवता की आपको मिलनी शुरू हो जाती है। 10वें दिन और बढ़ जाती है, 15वें दिन उस मंत्र की शक्तियां जो मेन देवी देवता है उसके जो अंडर में है उनका आवागमन आपके पास शुरू हो जाता है। आप ट्राई कीजिए किसी भी 1.25 लाख के मंत्र को, 40 दिन का संकल्प उठाइए, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं खाना पीना, जमीन पर सोए हल्का बिस्तर बिछाकर। हो सके तो इस 40 डेज के अंदर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दें अपना,
नहीं हो सके तो कम से कम बात करें, काम से काम में रखें, जुबान से फालतू एक्स्ट्रा एनर्जी भी ना निकालें। और दिन में एक समय भोजन रात्रि को, क्योंकि 1.25 लाख का जाप करेंगे, एक टाइम पर आप जाप नहीं कर पाएंगे, उसको 2 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे 15वें दिन आपको शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास जहां पर आप जप कर रहे हो कि आपके आसपास कोई एनर्जी आना शुरू हो चुकी है। चाहे आपकी आंखें बंद हो खुली हों, माला हिलना डुलना शुरू हो जाएगी, लेफ्ट राइट आगे पीछे। बार बार आपको लगेगा ऐसा कि माला उंगली से, जैसे कि आप माला फेर रहे हो, ऐसे लगेगा यहां से नीचे गिर रही है माला, लेकिन माला वहीं होती है। लेकिन आपको ये सब एहसास होने शुरू हो जाएंगे। भ्रम, अलौकिक शक्ति को खींच रहे हो दोस्तों, तो उसके अंदर में जो भी शक्तियां होंगी, नॉर्मल सी बात है, अगर वो मेन देवी देवता आ गया तो उन सबको आपका गुलाम बनना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो शक्तियां परीक्षाएं लेती हैं, वो डराती हैं, भ्रम पैदा करती हैं। उसके बाद जैसे जैसे 15 से 20 25वें दिन आपको उजागर हो सकती है शक्ति। और 40 डेज, जैसे 25वां दिन निकल गया, 30वां, 35 हो गए, 35 दिन के बाद जो मेन देवी देवता होता है, जैसे महाकाली की कर ली, महादेव की कर ली, कोई तांत्रिक प्रयोग, 10 महाविद्याओं में से किसी का कर लिया, ये सब कुछ रूटीन होगा आपके साथ। ये बहुत शॉर्ट में दोस्तों आपको बता रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे भी और बढ़कर होता है। 35वें 36वें दिन वो देवी देवता मेन जो होता है वो जागृत हो जाता है और अपने आप, सारे निकल लो यहां से, अभी मेरी शरण में है, जो भी साधक है वो जाप कर रहा है, उस समय पर उस देवी देवता की पूर्ण नजर आ जाती है, सारी योग निद्रा से हटकर सारी दृष्टि उसी के ऊपर रहती है। और वो रो जाते हैं, जैसा कि हमने कहा समय एक रखना है तब तक जब तक उस मंत्र की पूर्ण शक्ति ऊर्जा आपको ना मिल जाए। उस मंत्र का जो देवी देवता है जिसकी आप साधना में बैठे, चाहे वो गायत्री माता है, चाहे वो महादेव हैं, चाहे विष्णु भगवान की कोई तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं आप, चाहे माँ काली की, माँ दुर्गा जी की, हनुमान जी की, भैरव जी की, कोई भी हो सकता है, आपके पास आके अदृश्य रूप के अंदर जब आप जोत जलाएंगे, उसके नाम की आसन बिछाएंगे, उस जब को शुरुआत करने के लिए वहां आकर आपके मंदिर में वो देवी देवता विराजमान हो जाएगा। और आपके पूरे मंत्र, चाहे वो आप मानसिक कर रहे हो, चाहे शब्द बोलकर कर रहे हो, चाहे बुदबुदाकर कर रहे हो, सुनने के लिए, क्योंकि आपने उसको खींच लिया, उसका आकर्षण कर दिया, पूरे नियम पालन के साथ बैठे, परीक्षाएं हुई, उसको भी आपने कंप्लीट किया, पूर्ण किया। और वो रोजाना आएंगे, रोज सुनेंगे, और 40 डेज के बाद जब आप हवन करेंगे, डायरेक्ट उसको पूर्ण जो आहुति देंगे, ग्रहण भी करेंगे। दोस्तों वो जीवन के ये एक्सपीरियंस हैं इस क्षेत्र के अंदर जो आपके सामने आज रखे, और ये बहुत सीरियसली छोटे एक्सपीरियंस रखे हैं जो इस 1.25 लाख के दौरान होता है। आप करके देखिए, आप देखेंगे ये सब होता है, खुद ब खुद आपको पता चलेगा, लेकिन संयम के साथ, धीरज के साथ। ऐसा नहीं हड़बड़ाहट, नहीं हुआ काम, नहीं बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। भरोसा बनाए रखें, काम होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को जरूर आजमाएं, जो भी उपाय बताया है इसके अंदर। और आपका जो भी अनुभव है, चाहे आप एक दिन, हम कहेंगे आज ही कर रहे हो, रात को ही करके देखो, तो बीज मंत्र पढ़ने का ही एक तरीका बताया था, पढ़ के देखो 5 मिनट, आपको खुद ऊर्जा प्रवाह होती हुई अपने शरीर में नजर आ जाएगी। दोस्तों धीरे धीरे आपके सातों चक्रों के अंदर ऊर्जा प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, तांत्रिक तासुरी मंत्र है, ये ढूंढने से भी पूरे YouTube के ऊपर नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीजें लाकर दे रहे हैं दोस्तों, पूर्ण विधि विधान के साथ, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या नहीं है, कहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ आपको चेतावनी देनी है, कहाँ आपको रक्षा करनी है, किस चीज से रक्षा कर सकते हैं, हर चीज बताई जाती है। तो एक बार जरूर आजमाएं दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।